बरसों से इंसानी ज़हन में ये सवाल रहा है कि ये ब्रह्मांड क्या है? हम कहाँ हैं? हमारी औकात क्या है? इसी सवाल के जवाब की तलाश में इंसान सदियों से आसमान में झांकता रहा है। चांद, तारों की हरकतों पर नजर जमाता रहा है, जिसके नतीजे में इल्मुल फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी का जन्म होता है। प्राचीन काल में हिंदी सभ्यता में इसकी झलकें देखने को मिलती हैं। इब्तिदा से ही इंसान की यह ख्वाहिश रही है कि वो दूर आसमानों में कहीं जाकर बस जाए। इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए इंसान ने अपना कदम बढ़ाया। टेक्नोलॉजी का फरोग हुआ, रॉकेट और स्पेस शटल की इजाद हुई और इंसान धरती से निकलकर स्पेस में पहुंच गया। यूएसएसआर का यूरी गागरन वो पहला शख्स है जो खला में स्पेस वॉक किया और फिर खलाई दौड़ की शुरुआत हुई। चांद पर पहुंचने के लिए अमेरिका और रूस एक दूसरे पर सबकत ले जाने पर डटे रहे, मगर कामयाबी उस दिन अमेरिका की झोली में आ गिरती है जब उसके दो खलाबाज चांद पर उतर जाते हैं। इस खूबसूरत सफर से कौन मुंह मोड़ेगा? हिंदुस्तान भी खलाई सफर के तगवद्दू में जुट गया। 23 फरवरी 1962 को इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का कयाम अमल में आया। ये वो दौर है जब जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और होमियो भाभा और विक्रम साराभाई इसके निगरान थे। नवंबर 1963 में हिंदुस्तान ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया और यहीं से हमारे मुल्क का खलाई मिशन का आगाज हुआ। 1969 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का नाम तब्दील करके इसरो कर दिया गया और फिर 1975 में आर्यभट्ट नामी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की प्रयास की गई, लेकिन ये कामयाबी 1980 में हिंदुस्तान को मिली जब रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को स्पेस में कामयाबी से भेजा गया और इस तरह हमारा मुल्क उन 5 बड़े मुल्कों के साथ खड़ा हो गया जो इस मैदान में साबित कदमी से आगे बढ़ रहे थे। 1984 में इंदिरा गांधी के जमाने में रूस के साथ मुश्तरका कोशिश से राकेश शर्मा को स्पेस में भेजा गया और इस राकेश शर्मा हिंदुस्तान के वो पहले एस्ट्रोनॉट थे जो खला में वक्त गुजारे। वक्त यही नहीं थमा, हमारी तरक्की धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और फिर 2008 में चंद्रयान-1 चांद पर उतारा गया। चंद्रयान ने वहां की जमीन में पानी के मॉलिक्यूल्स दरियाफ्त किया। सफर और आगे बढ़ा। 2013 में मंगलयान को मार्स के ऑर्बिट में पहुंचाकर हिंदुस्तान के साइंसदानों ने खुद को इंटरप्लानेटरी मिशन में शामिल कर लिया। फिर वो दिन भी आया जब चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई और सारी दुनिया इस कामयाबी को देखती रह गई। हमारा सफर अभी थमा नहीं है। हम बहुत दूर निकलना चाहते हैं, एक ऐसी दुनिया की तलाश करना चाहते हैं जहां इंसान आसानी से अपना कदम जमा सके। हम पृथ्वी से दूर आसमानों में एक दिन जरूर समा जाएंगे, बस हमारे देशवासियों का साथ बना रहे और हम यूं ही जीना बजीना तरक्की करते रहें।